मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लीजिए, मोदी सरकार 3.0 या कहें तो एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया। इंडिया गठबंधन बेसिर पैर वाला दावा करता रहा और एनडीए ने सरकार बना ली। ये सच है कि जनता ने भाजपा को अकेले न सही, लेकिन एनडीए को तो मैंडेट दिया ही है, तो सरकार भी उसकी ही बननी थी। इसके साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानो रिकॉर्ड बनाने की ही ठान रखी है। तभी तो जब वो शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो फिर उनके लिए कैसे शोर और तालियां बजी, उसे देख लीजिए, सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर भले ही राजनाथ सिंह ने लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन जब तीसरे नंबर पर अमित शाह, जो इस बार 7 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद बने, वो लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे, तो उनके लिए भी कैसे तालियां बजी, जरा उसे भी सुन लीजिए। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं जब मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद बने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेने उठे, तो फिर उनका स्वागत कैसे हुआ, जरा उसे भी देख लीजिए। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राष्ट्रपति भवन के विशाल और भव्य प्रांगण में आयोजित मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 31 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों में जेडीएस कोटे से एसडी कुमारस्वामी, हम कोटे से जीतन राम मांझी, जेडीयू कोटे से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट से चिराग पासवान, टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो वहीं शिवसेना कोटे से प्रताप राव जाधव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। वैसे देखा जाए तो भाजपा कोटे से तमाम चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन जैसे ही जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने उठे, सबके जहन में एक ही सवाल कि अब भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जिन चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे उसमें से तमाम चेहरों ने तो मंत्री पद की शपथ ले ली। इस बीच एक युवा चेहरा अनुराग ठाकुर, जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है। ये भी गौर करने वाली बात है। खैर, ये मोदी शाह की जोड़ी वाली भाजपा है। यहाँ कब कौन मंत्री बनेगा, कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा या फिर कौन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। और जो भी दावा करे कि उसे सब मालूम है, तो समझ लीजिए वो हवा में ही तीर चला रहा है। यानी मोदी सरकार 3.0 के बनने के बाद अब बारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने की है, और वो कौन होता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।